हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम क्लासेस बाय मिथिलेश कुमार में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर भाई कल का सेशन में हमने आपको अवतल दर्पण में ये बताया था कि सिद्ध करिए कि F बराबर R/2 होता है। यानी कल हम लोग जो संबंध देखे थे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, वो देखे थे हम भाई अवतल दर्पण में। इसमें देखे थे अवतल दर्पण में। आज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो उत्तल दर्पण के द्वारा देखेंगे। किसके द्वारा देखेंगे? उत्तल दर्पण के द्वारा देखेंगे। ध्यान दीजिए इस पर। ये आपका क्लास 10 है भाई, ये फिजिक्स है, वो भी क्लास 10 का ये फिजिक्स है। ध्यान दीजिए, कहता है उत्तल दर्पण द्वारा सिद्ध करिए कि F बराबर R/2 होता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण द्वारा बोला है तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण एक पार लेंगे, उसके बाद प्रधान अक्ष खींच लेंगे। प्रधान अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण दर्पण पर पढ़ाएंगे, उसके बाद परावर्तित किरण को यहाँ पर ले जाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर वही चीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो यहाँ पर फिगर में है। क्या बोला है कि M और M' एक उत्तल दर्पण है जिसमें X और Y जो है आपका तो ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जिसमें ध्रुव जो है आपका इस दर्पण में ध्रुव आपका P है, एक मुख्य फोकस आपका F है, वक्रता केंद्र आपका क्या है C है, और इसके अलावा प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण AB है, और क्या है परावर्तित किरण क्या है BD है। देखिए ना, BD दिशा में चली गई, इसको काल्पनिक रूप से यहाँ खींच ली है, इसी रेखा को काल्पनिक रूप से यहाँ फोकस तक बढ़ा चुके हैं। उसके बाद क्या बोला है BN ये जो आपका है ये दर्पण पर अभिलंब किरण है, ठीक है, और इसको बढ़ा करके यहाँ तक कर दिए हैं, वक्रता केंद्र तक कर दिए, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, F बराबर R/2। आप प्रकाश के परावर्तन हो रही है। अच्छा कोई दिक्कत, पहले आपको ये लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, ये जो AB है वो समानांतर है किसके, XY के, यानी ये वाला AB जो है आपका समानांतर है XY के, इसलिए कोण ABN यानी ये वाला बराबर हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये समानांतर है ना, इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो कोई तिर्यक रेखा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका तिर्यक रेखा, तो क्या हो जाएगा एक ही ओर के ऊपर वाला तथा उसी ओर के, एक ओर के ऊपर वाला तथा उसी ओर के नीचे वाला। देखिए ये अगर इसको हम यहाँ आगे तक बढ़ाएं भाई इस प्रकार से, तो ये आपका हो जाएगी समानांतर रेखा, और ये समानांतर रेखा और ये आपका तिर्यक रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी तिर्यक रेखा, तो ये वाला तिर्यक रेखा तो एक ओर के ऊपर वाला हो गया, उसी ओर के नीचे वाला। देखिए इसी नीचे वाला है ना, उसी ओर के नीचे वाला, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका संगत कोण होने के कारण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कोण ABN बराबर कोण FCB यानी ये वाला दोनों बराबर होगा किससे, संगत कोण से, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। इसके अलावा कोण ये और ये बराबर होंगे, क्यों होंगे बराबर, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। वही लिखेंगे कोण ABN बराबर कोण DBN। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। यहाँ पर देखिए तो ABN और समीकरण 1 और 2 को बायां पक्ष को चाहिए बराबर, तो दायां पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वही लिखे हैं समीकरण 1 तथा 2 से बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा कोण FCB बराबर कोण DB, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। आगे आपका देखिए क्या है, ये तो आपका समानांतर किरण है, ये आपके क्या है समांतर किरण, ये दोनों आपका समांतर किरण है, और ये आपका क्या है BN तिर्यक रेखा है। तो एक और के देखिए इसके वाला और इसके वाला है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों, सम्मुख कोण होने के कारण। तो इसका नाम क्या है, कोण DBN, और इसका नाम क्या है, कोण FBC। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण FBC बराबर कोण DBN, कोण FBC ये बराबर कोण DBN ये वाला। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये तिर्यक रेखा थी, समांतर रेखा ये दोनों, इसको आगे बढ़ाए, और ये आपका तिर्यक रेखा है। तो आमने सामने का कोण बराबर है ना, आमने सामने का कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होने के कारण जो है आपका यहाँ पर कोण ये वाला बराबर हो जाएंगे कोण इसके, यानी कोण FBC बराबर हो जाएंगे कोण DBN के, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को देखें, समीकरण 3 और 4 को देखें तो दायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए कोण FCB बराबर कोण FBC। अब ये FCB और FBC को देखें, FCB यानी ई वाला और FBC यानी ई वाला, ये दोनों कोण इस त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज एक बन रहा है ना। अब उधर से हमको मतलब नहीं, यहाँ से हमको मतलब है, मान लीजिए यहाँ से मतलब है, यहाँ पर रेगुलर कर दिए समझाने के लिए, आप नहीं करिएगा रेगुलर। अब यहाँ पर देखिए आप इस त्रिभुज में
दो कोण बराबर हो गए, ये वाला और ये वाला कोण कुछ हो गया बराबर। तो दो कोण या दो भुजा बराबर हो तो वो दोनों वो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो वही लिखे हैं त्रिभुज BCF में ये कोण और ये कोण बराबर है ना, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगी। इसलिए समान कोणों की सम्मुख भुजा, यानी इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है, कल भी आपको बताए थे। तो आप बताओ FCB यानी इसके सामने वाला कौन है, ये है ना। इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला कौन है, ये है। और इस कोण के सामने वाला कौन है, ये है। तो ये इसकी लंबाई, इसकी दूरी क्या है BF, इसकी लंबाई क्या है CF, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। अब क्या कह रहा है कि जब दर्पण का द्वारक बहुत क्या हो, छोटा हो। जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होगा तो B लगभग आ जाएगा कहाँ पर, P पर। यानी ये दोनों जो आपका बिंदु होगा BF और PF दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये जो आपका है ना, ये वाला उठ के यहाँ चलाएगा, यही वाला उठ के कहाँ चलाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला उठ के यहाँ चलाएगा, यानी BF बराबर हो जाएंगे किसके, PF के। ये वाला उठ के यहाँ चलाएंगे तो वीडियो इतना है उतना ही ये वाला होगा। तो BF बराबर क्या हो जाएंगे, PF। यहाँ पर वही लिखे हैं BF बराबर कुछ हो जाएंगे PF। तो अब जब दर्पण का द्वारक बहुत ही क्या हो, छोटा हो। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 को देखिए, यहाँ देखिए बाएं पक्ष क्या है, बराबर। इसलिए दाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वही लिखे समीकरण 5 और 6 से CF बराबर PF, यानी ये दोनों बराबर, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप क्या जानते हैं, इसे क्या लिखिएगा, PF प्लस CF बराबर आप लिख सकते हो PC। इतना यहाँ से यहाँ की दूरी कौन सी है, PC है। तब PC बराबर हम लिख सकते हैं, इसको दो भाग में बांट करके PF प्लस CF, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो वही लिखेंगे PF जोड़ CF बराबर कौन सी PF जो कहते हैं। CF का देखिए, CF का मान निकाल के बैठ लें कितना PF, CF का मान निकाल के बैठे हैं कितना PF। तो CF के जगह हम धर देंगे PF और ये PC जेम करते हैं, एगो PF दूगो PF और PC जेम करते हैं। 2 गुना में इधर जाएंगे भागा में, PF बराबर क्या हो जाएंगे, PC बटा 2। अब ये PF है क्या, देखिए PF आपका क्या है, फोकस दूरी क्या है F, तो हमने लिख दिया भाई F। और यहाँ पर क्या है PC, क्या है PC आपका वक्रता त्रिज्या क्या है R, यहाँ हमने लिख दिया PC की जगह R। और बाटा में 2 ज्यों करते हो, तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया F बराबर R/2, दैट मीन्स प्रूफ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस बार जो है ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले बार सेकेंड सिटिंग में शायद लगता है पूछ दिया है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर इसका जो संभावना हो जाता है वो कम हो जाता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखते हैं भाई आपका व्यूअर बहुत जाता है बट लाइक नहीं जाता है। तो आप वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें ताकि हम और जोश जुनून के साथ आप में लगे रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।